हम बात कर रहे हैं आज रेणुका आराध्य के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में। भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम सुनेंगे और जानेंगे तो उसके बाद हमें सब पता चलेगा। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते एक भिखारी से करोड़पति बन गए। जहाँ कभी वह घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज न केवल उसकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है, बल्कि उसकी कंपनी की वजह से 150 दूसरे घरों में भी चूल्हा जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जिनकी उम्र करीबन करीबन 55 वर्ष के आसपास की है। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई बेंगलुरु के निकट अनीकाल तालुक के गोपासंद्र गांव से। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका के लिए दान पुण्य से मिले पैसों पर से चलते थे। दान पुण्य के पैसों से उनका घर नहीं चल पाता था, इसलिए वे आसपास गांव में जाकर भिक्षा में अनाज मांग कर लाते। फिर उसी अनाज को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते। रेणुका भी भिक्षा मांगने अपने पिता के साथ अपनी उनकी मदद करते, पर परिवार की हालात यहाँ तक खराब हो गए कि छठी कक्षा के बाद एक पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर का काम भी करना पड़ता। जल्दी ही उनके पिता ने उन्हें चिपेट के एक आश्रम में डाल दिया, जहाँ उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती थी और सिर्फ 2 वक्त का ही भोजन मिलता था वहाँ, एक सुबह 8 बजे और एक रात को 8 बजे। इससे वो भूखे ही रह जाते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पेट भरने के लिए वो पूजा, शादी और समारोह में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स के व्यक्तिगत कामों को भी करना पड़ता। परिणाम स्वरूप वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। फिर उनके पिता के देहांत और बड़े भाई के घर छोड़ने से अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, पर उन्होंने ये दिखा दिया कि मुसीबत की घड़ी में वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते, और इसी के साथ वे निकल पड़े आजीविका कमाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई पर, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। इस राह पर न जाने उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखाने में श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी के एक मजदूर की हैसियत से सिर्फ 600 रुपये के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, सिर्फ 15 रुपये प्रति पेड़ के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में। पर उनकी कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए उन्होंने कई बार खुद का करने का कुछ सोचा भी। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैगों और सूटकेस के कवर सिलने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें 30,000 रुपये का घाटा हुआ। उनके जीवन से तब जाकर एक करवट ली, तब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला ले लिया। पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर अपने शादी के अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया, जब गाड़ी में धक्का लगा देने की वजह से उन्हें अपनी पहली ड्राइवरी की नौकरी से कुछ ही घंटों में हाथ धोना पड़ा। पर एक सज्जन टैक्सी ऑपरेटर ने उन्हें एक मौका दिया, और बदले में रेणुका ने बिना पैसे के ही उनकी लिए गाड़ी चलाई, ताकि वो खुद को साबित कर सके। वे एक दिन भर काम करते और रात रात भर गाड़ी जाकर चलाते थे और चलाने का पूरा अभ्यास करते थे, ताकि वे जल्द से जल्द सीख पाए। कहते हैं ना कि लगन, किसी काम को करने की लगन, वो उन्होंने पूरी तरह से अपनी लगन को कार सीखने में लगा दिया था। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं इस बार वापस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूँगा और मैं एक अच्छा ड्राइवर बन कर रहूँगा। वो अपनी यात्रियों का हमेशा ही ध्यान रखते, जिससे उन पर लोगों का विश्वास जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती ही गई। वे यात्रियों के अलावा हॉस्पिटल से लाशों को और उनके घर तक भी पहुंचाते थे। वे कहते हैं, लाशों को घर तक पहुंचाने और उसके तुरंत बाद यात्रियों को तीर्थ ले जाने से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जीवन और मौत एक बहुत लंबी यात्रा के 2 छोर ही होते हैं। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौके को जाने ना दें। पहले तो वे 4 वर्षों तक एक ट्रैवल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वे उस ट्रैवल कंपनी को छोड़कर एक दूसरी ट्रैवल कंपनी में गए, जहां उन्हें विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। उसके बाद विदेशी यात्रियों ने उन्हें डॉलर में टिप देनी लगे और टिप मिलने लगी। फिर उन्हें लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप
मिलती रही विदेशी यात्रियों से उन्हें डॉलर के रूप में, और वह अर्जित करते करते अपनी पत्नी के पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोली। इस कंपनी में आगे जाकर वह मैनेजर बने। उसकी जगह कोई और होता तो शायद इतने पर ही संतुष्ट हो जाता, पर उन्हें अपनी सीमाओं को परखने की ठान रखी थी। इसलिए उन्होंने लोन पर एक इंडिका कार ली, जिसके सिर्फ 1.5 वर्ष बाद एक और कार ली। उन्होंने इन कारों की मदद से उन्होंने 2 वर्ष तक स्पॉट सिटी टैक्सी में काम किया, पर उन्होंने सोचा अभी मेरी मंजिल दूर है और मुझे खुद की एक ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी है। कहते हैं ना कि किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका के साथ हुआ। जब उन्हें ये पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है सन 2006 में, उन्होंने उस कंपनी को 6,50,000 रुपये में खरीद लिया, जिसके लिए उन्हें अपने सभी कारों को बेचना पड़ा। उन्हीं के शब्दों में, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया, पर वही जोखिम आज मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आ गया। उन्होंने उस कंपनी का नाम बदलकर प्रवासी कैब्स रख दिया। उसके बाद वे सफलता की ओर आगे बढ़ते ही गए। सबसे पहले अमेज़न इंडिया ने प्रमोशन के लिए रेणुका की कंपनी को चुना। उसके बाद रेणुका ने अपनी कंपनी के आगे बढ़ाने में जी जान लगा दी कि बस कैसे भी बस अपनी कंपनी को एक अच्छे सफल सक्सेस पोजीशन पर लेकर जाऊं। धीरे धीरे उनके कई और नामी गिरामी ग्राहक बन गए, जैसे वालमार्ट, अकामाई, जनरल मोटर्स आदि। इसके बाद उन्हें कभी पीछे पलटकर देखा ही नहीं और सफलता की ओर उनके कदम आगे बढ़ते ही गए। पर उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। उनकी कंपनी इतनी मजबूत हो गई कि जहां कई और टैक्सी कंपनियां ओला और उबर के आने के बाद से बंद हो गई, उनकी कंपनी फिर भी सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। आज उनकी कंपनी की 1000 से ज़्यादा कारें चलती हैं। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर हैं और 3 वर्षों में उनका 100 करोड़ से आंकड़ों को छूने की उम्मीद है, जिसके बाद वो आईपीओ की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सोच सकता था कि बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला वो लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था और जिसके पास खुद का 1 रुपया भी नहीं था, आज वह 30 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि फ्रेंड्स, किस्मत कहीं भी पलट सकती है आपकी। जज्बा, हिम्मत, साहस आपके अंदर होना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। जिस दिन आप अपने आप को साबित करने की ज़िद छोड़ देंगे या फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे वह इतने में ही ठीक है, तो उस दिन वहाँ पर ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी सीमाएं कहाँ हैं। अपनी सीमा को तय कीजिए और उस सीमा तक पहुँचने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, जैसे रेणुका जी ने किया। उन्होंने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर गए और आज तक ले जा रहे हैं। उन्होंने कभी रुके नहीं, वो आज तक वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और आज इतने सफल इंसान हैं कि एक इंसान जो दर दर जाकर भीख मांगता था, इतनी कष्ट सहता था, आज वो अपने आप में एक अलग ही पोजीशन में है, एक अलग ही रुतबे में, अलग सक्सेस पोजीशन पर खड़ा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर आपको अपनी मंजिलें नहीं दिखती तो कोशिश कीजिए कि आप राह ऐसी बनाएं कि मंजिल दिखना शुरू हो जाए, और जब आपको मंजिल दिख जाए तो एकदम से तेज़ी से ना दौड़ें। कोशिश करें कि धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक, जिस तरह आप यहाँ तक चल कर आए उसी तरह आप उस मंजिल तक पहुँचें। ज़रूरी नहीं है कि आप हड़बड़ी करें हर चीज़ में, और लेकिन जहाँ पर कुछ होता है कि आप टाइम से उठें, टाइम से करें। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप अपने आप को पुश कीजिए आगे बढ़ने के लिए। आगे कुछ कामयाबी में अपने आप को आजमाइए, कामयाबी के कामों में आजमाइए। ज़रूर आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, पर आप कामयाब ज़रूर होंगे। बस अपनी साहस, अपने जज्बे, अपने आत्मविश्वास पर पूरी तरह टिके रहिए, अडिग रहिए बिल्कुल। यही आपकी ज़िंदगी, आपकी राह आपको दिखेगी।